हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था लास्ट ईयर? फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स पे। सो क्या था ये क्वेश्चन कि while defining a function in Python, the positional parameters in the function header must always be written after the default parameters। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये फॉल्स है, क्योंकि पोजिशनल पैरामीटर्स हमेशा पहले आते हैं, पोजीशन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आंसर हमारा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रेपिटेशन। सो अगर आप इंग्लिश टर्म से भी जाए याद रखने के लिए, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो रिपीट नहीं होता। सो ये आपको बहुत बड़ा क्लू देता है कि इसका आंसर डिस्टिंक्ट ही होगा। सो डिस्टिंक्ट क्लॉज इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अब तीसरा क्वेश्चन था ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। तो हम ये सॉल्व करके आंसर बताना था कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं सॉल्व करके बताती हूँ। सो ये देखिए, पहले है 16 × 5। सो इससे पहले एक और चीज, अब हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साइन सेम प्रायोरिटी पे आता है। इसके बाद आता है हमारा प्लस और सब्ट्रैक्शन, ये भी सेम प्रायोरिटी होता है। बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हमेशा पहले प्रायोरिटी होती है, बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती है। सो इस केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो अगर ये दोनों एक साथ दिए हुए हों, सो लेफ्ट से राइट हमारा चलता है कि जो पहले लेफ्ट में होगा ऑपरेटर उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर राइट में करेंगे। तो पहले क्या है हमारा 16 × 5, क्या आया? 80। अब 80 ÷ 4 क्या मिला? 20। 20 × 2 क्या हुआ? 40। 40 ÷ 5 क्या आया? 8। अब हमारा माइनस भी आया, तो माइनस की प्रायोरिटी तो वैसे भी नीचे आती है। सो 8 - 8 हमारा हुआ 0। सो 0, तो सी ऑप्शन 0.0 करेक्ट है इसमें। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हाई प्रायोरिटी होगी एज कंपेयर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। और अगर दोनों चीज एक साथ दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है, तो हम लेफ्ट से राइट उसको सॉल्व करेंगे। जैसे भी सीक्वेंस दे रखी है उस पर डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल इज एसक्यूएल के अंदर। तो आंसर है काउंट, क्योंकि काउंट से ही हमें पता चलता है कि कितनी हमारी रोज प्रेजेंट है टेबल में, डिस्टिंक्ट रोज कितनी है, किस डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है। तो वो काउंट से ही हम फिगर आउट करते हैं। तो इसका आंसर होगा काउंट। विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? सो प्रोटोकॉल का नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो नाम से ही पता चलता है कि इसमें देखिए मेल आ रहा है। सो ईमेल्स के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है SMTP प्रोटोकॉल। फाइन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो एक है D = डिक्श सिंपल ब्रैकेट्स, E = कर्ली ब्रैकेट्स, F ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट्स, और G डिक्ट और कर्ली ब्रैकेट्स। सो हमें पता है कि जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं पाइथन में डिक्शनरी को, तो हम खाली ब्रैकेट से करते हैं। सो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा इनवैलिड है, बिकॉज खाली पैरेंथेसिस से हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो फर्स्ट क्या है कि माई एस टी आर हमारा वेरिएबल है जो कि ये वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? :4, मतलब मैं 4 तक वैल्यूज ले सकती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो मैं 0 सी पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 पोजीशन पे M है, 1 पोजीशन पे I है, सेकंड पोजीशन पे S और थर्ड पोजीशन पे भी S। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0
टिल नंबर 3 मेरे 4 अल्फाबेट्स हो गए, तो फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स मेरे प्रिंट होंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हैश साइन। तो प्लस यहाँ पे एडिशन का काम भी करता है जब अगर इंटीजर्स हैं, और अगर मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है तो कॉनकैटिनेशन या कंबाइनिंग का काम करता है। तो ये ऐड हो गया यहाँ पे, मतलब कंबाइन हो गया। अब मेरा बाद में क्या है, -5। -5 क्या है, देखिए लास्ट से शुरू करेंगे। अब जो ये लास्ट वाला आई है ये -1 हो गया, ये -2, -3, -4, और एस हो गया -5। सो -5 यहाँ पे फिनिश हुआ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम -5 टिल द एंड हम उसको, जो भी होगा सब कुछ हम उसको प्रिंट करेंगे। तो ये मेरा सिपी हो गया, तो मिस हैश सिपी, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल रेज एन एरर। ठीक है, तो ये देखिए अगर हमारा ये स्टेटमेंट है तो उसका मतलब क्या है, ए हमारा 3 टाइम्स प्रिंट होगा। 5 × 3, ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो 15 आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर यहाँ अगर हम सी ऑप्शन में देखें, फर्स्ट वैल्यू मेरी डबल कोट्स में है, मतलब ये स्ट्रिंग है, +3। सो हम एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को कंबाइन नहीं कर सकते, टाइप एरर हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। अदरवाइज अगर मैं 15 डबल कोट्स में और 13 डबल कोट्स में है तो ये दोनों कंबाइन होके 1513 दे देगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं। तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। सो दिस विल रेज अ टाइप एरर सिंस स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स कैन नॉट बी कॉन्कैटिनेटेड विदाउट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हम स्प्लिट यूज कर रहे हैं, स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं। तो अगर मेरा इवेंट वेरिएबल में ये टर्म दिया हुआ है जहाँ की G20 के बाद स्पेस है, सो अगर मुझे स्पेस के बेस पे स्प्लिट करना है, मतलब G20 फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये नेक्स्ट वाला ही कंबाइन सेकेंड एलिमेंट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मेरा है -2, तो -1 पहले वाला हो गया, तो G20 -2 हो गया। तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें G20 मिलेगा, क्योंकि वो -2 वाला एलिमेंट है। सो -2 reverses the list and skips every other element. ओके, सो हम बैकवर्ड साइड से देख रहे हैं और स्किप करके एलिमेंट को ले रहे हैं। सो which of the following options is the correct unit for the measurement of network bandwidth? So network bandwidth की हमारी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है बिट्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोड है, इसका हमें आउटपुट बताना है, इसके क्या आंसर हो सकता है। इसमें आंसर हमारा 20 होगा, या फिर 30 होगा, या फिर 10 होगा, क्या होगा, या एरर आएगा। सो देखिए, a = 20 मीन्स हमने फंक्शन से पहले ये डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, राइट। उसके बाद अगर मैंने मेथड में 10 वैल्यू पास की, तो जब मैं 10 वैल्यू पास करती हूँ उसमें, तो जब ये कन्वर्ट मेथड में जाता है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाती। 10 + 20 मिला के ए की वैल्यू 30 हो जाती है, पर वो फंक्शन के अंदर रहती है, बाहर नहीं आती, वो लोकल स्कोप हो गया। ग्लोबल स्कोप में क्योंकि मैंने ए की वैल्यू 20 दे रखी है, तो जब मैं ग्लोबल स्कोप के अंदर इसको प्रिंट करूंगी तो आंसर 20 होगा, आंसर 30 नहीं होगा, ना ही 10 होगा जो मैंने पास किया है ए की वैल्यू। अप्लाई होगा अगर मैं यहाँ फंक्शन के अंदर उसको प्रिंट करूँ, तब आपकी 30 वैल्यू प्रिंट होगी। बट क्योंकि ये बाहर प्रिंट हो रहा है और ग्लोबल वैल्यू हमारी 20 है, तो 20 ही प्रिंट होगा। सो द वैल्यू ऑफ ए इन द ग्लोबल स्कोप इज अनचेंज्ड, ग्लोबल स्कोप की वैल्यूज चेंज नहीं होती है। While handling exceptions in Python, the name of the exception has to be compulsorily added with the except clause. नहीं, ये जरूरी नहीं है, हमेशा आपको कुछ वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती है। So in Python, a generic except block without specifying the exception can be used. अब नेक्स्ट है कि इसमें से डीटीएल स्टेटमेंट कौन सी है। सो ड्रॉप हमारी डीटीएल स्टेटमेंट है, क्रिएट भी हमें पता है, अपडेट होगी या ऑल्टर होगी, तो ऑल्टर भी डीटीएल है, बचता है अपडेट। सो अपडेट हमारा डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है, डीटीएल कमांड नहीं है, तो इसका आंसर होगा अपडेट। नेक्स्ट है fill in the blank. Dash is a set of rules that need to be followed by communicating parties in order to have a successful and reliable data communication over a network.
सो ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि प्रोटोकॉल ही वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे हम नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, अगर f की वैल्यू f इज इक्वल टू ओपन कंटेंट डॉट टी एक्स टी, तो कंटेंट डॉट टी एक्स टी मेरी टेक्स्ट फाइल है और मैं उसे ओपन कमांड के साथ यूज कर रही हूँ, तो इनवैलिड कौन सा होगा? इनवैलिड होगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट को माइनस में नहीं दे सकते, तो नेगेटिव वैल्यूज फॉर द सेकेंड आर्ग्यूमेंट आर इनवैलिड अनलेस द फाइल इज इन बाइनरी मोड। तो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड तो है नहीं यहाँ पे, तो मेरा ऑप्शन होगा सी, नेगेटिव नहीं हो सकता है सेकेंड आर्ग्यूमेंट। अब नेक्स्ट है assertion. A CSV file is a human readable text file where each line has a number of fields, correct, separated by comma or some other delimiter, right? Fine. Reason? Reason दे रखा है इन लोगों ने कि the right row method is used to write सिंगल रो इन द CSV फाइल। तो ये दोनों चीजें करेक्ट है, बट ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, राइट रो हमारा एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है जिससे हम सिंगल रो लिखते हैं CSV पे, बट ये कहीं भी CSV से CSV क्या होता है ये इससे रिलेटेड नहीं है। राइट रो क्या करता है ये अलग चीज है, और CSV फाइल क्या होती है अलग चीज है। तो एसर्शन ए का ये रीजन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, कि दोनों ए और आर सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आर नहीं बताता है कि ए क्या है, तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन hello डॉट सॉर्ट इन पाइथन विल गिव एन एरर, फाइन, रीजन द सॉर्ट मेथड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर स्ट्रिंग्स इन पाइथन, यस करेक्ट। सो देखिए अब हम सॉर्ट की बात कर रहे हैं, और सॉर्ट कहाँ फंक्शन करता है कहाँ नहीं करता है यही बता रहे हैं, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन होगा ए, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सो ये हमारे MCQ क्वेश्चंस थे 2024 CBSE कंप्यूटर साइंस पेपर के। सो और भी कोई डाउट्स हो तो आप हमेशा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत अच्छे नंबर लाइए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।